का मुकाबला नहीं कर सकती थी। आज भी जहां क्लोपेत्रा का जिक्र हो वहां उसकी खूबसूरती का चर्चा जरूर किया जाता है, लेकिन इसके कई मर्दों से ताल्लुकात और इसकी कब्र इसे एक पुरस्कार रानी बनाते हैं। कहा जाता है कि आज भी क्लोपेत्रा से जुड़े कई राजों से पर्दा नहीं उठाया जा सका। क्लोपेत्रा के बारे में मशहूर है कि यह जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ही चालाक और साहसी औरत भी थी। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हर रोज गधी के दूध से नहाती थी। इसके अलावा मिस्र की इस शहजादी की मौत से एक निहायत पुरस्कार राज भी जुड़ा है जिसे आज तक कोई भी हल नहीं कर सका, और वो राज है क्लोपेत्रा की कब्र। शायद आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक कोई भी इंसान ये नहीं जान सका कि उसका मकबरा किस जगह है। उसके मुतालिक आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि क्लोपेत्रा और उसके आशिक एंटोनी ने एक जंग में शिकस्त के बाद खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद उन दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। मगर वो जगह आखिर है कहां, इसके बारे में आज तक कोई भी जान नहीं सका। नाज़रीन ग्रामी, तारीख दानों ने अपनी किताबों में इस मकबरे के मुतालिक ये लिखा है कि क्लोपेत्रा का मकबरा आइसिस के एक मंदिर के करीब मौजूद है जो कि मिस्र की एक देवी थी। उस मकबरे में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, आबनूस और ऐसी ही कई बेशकीमती अशिया उनके साथ दफन की गई हैं। सदियों से इस पहेली का जवाब जानने के लिए कई आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी जान इसी काम में वक्फ कर दी, लेकिन कोई भी क्लोपेत्रा के मकबरे को ढूंढने में कामयाब ना हो सका। मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के सदर ज़ई आवास ने 2010 में अलेक्जेंड्रिया के करीब एक मकाम पर खुदाई का काम करवाया। उसी खुदाई के नतीजे में बहुत सी कब्रें बरामद हुईं, लेकिन उनमें से कोई भी कब्र क्लोपेत्रा और उसके आशिक की नहीं थी। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आज भी क्लोपेत्रा की कब्र वो राज बनी हुई है जिस पर से पर्दा उठने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। माहिरीन आज भी क्लोपेत्रा की कब्र को तलाश करने के लिए खुदाई कर रहे हैं। एक हालिया इंकिशाफ के मुताबिक क्लोपेत्रा का मकबरा टीपू सीरीज मैग्ना टेम्पल के करीब कहीं मौजूद है, जो अलेक्जेंड्रिया शहर से कुछ मील के फासले पर है। हालांकि यह भी सिर्फ एक शक है, यकीन नहीं। मगर यह देखना वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्लोपेत्रा का मकबरा दरियाफ्त होता भी है या नहीं। द ग्रेट पिरामिड्स। नाज़रीन ग्रामी, जहां तारीख के पुरस्कार राजों की बात चल रही हो वहां ग्रेट पिरामिड्स का जिक्र ना हो, भला कैसे मुमकिन है। ट्रायंगल यानी मुसल्लस की शक्ल में बनाए गए ये पिरामिड्स आज भी पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला किए हुए हैं। इनसे कोई एक नहीं बल्कि हजारों राज जुड़े हैं, क्योंकि इन पिरामिड्स की तारीख इस दुनिया में सबसे ज्यादा पुरानी तस्लीम की जाती है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें आज से कमोबेश 5000 साल पहले तामीर करना शुरू किया गया था। अगर इजिप्ट में तामीर किए गए सबसे पहले पिरामिड की बात करें तो इसे ज्वाइसिस के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इसे सबसे पहले इमोर्टिप ने शाही घराने की तीसरी नस्ल के फिरौन को दफन करने के लिए तामीर किया था। पिरामिड्स का इस्तेमाल उस दौर में सिर्फ शाही घरानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को दफनाने के लिए किया जाता था, ताकि शाही खानदान की कब्र को एक मकबरे की शक्ल दी जा सके। पिरामिड्स मुसल्लस शक्ल की इमारत होती है और ऊपर की आखिर सतह से ये नोकीले दिखाई देते हैं। आमतौर पर इन पिरामिड्स की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। दुनिया में पिरामिड्स बनाने का काम मिस्र से ही शुरू हुआ था और कहा जाता है कि हर पिरामिड अपने अंदर हजारों राज दफन किए हुए हैं, जिनके बारे में आज भी इंसान कुछ नहीं जानता। मिस्र के हर छोटे बड़े पिरामिड के अंदर बहुत सारी सुरंगें और गारें मौजूद हैं, जो कि इनकी बनावट को इस कदर पेचीदा बनाती हैं जिससे उनके हर पहलू पर नजर डालना निहायत मुश्किल काम है। इस तरह की पेचीदा इमारतें आखिर क्यों बनाई गईं, इस सवाल का जवाब भी आज तक माहिरीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंटीक मैकेनिज्म। नाज़रीन ग्रामी, आज इंसानियत बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है। स्पेस और टेक्नोलॉजी की दौड़ में हम आज बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन क्या हमारे जहन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर इस तरक्की का आगाज कहां से हुआ? ग्रीक के समंदर से दरियाफ्त करदा एक नायाब मैकेनिज्म दरअसल हमारे इसी सवाल का जवाब है। ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जो साइंसदानों को 1901 में समंदर की गहराई में दफन हुआ मिला था। इसे दरअसल एस्ट्रोनॉमिक यानी तमाम सियारों की जगह और सूरज और चांद गिरन का मालूम करने के लिए बनाया गया था, या फिर यूनिकॉम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल तारीख का हिसाब किताब रखने के लिए करती थी। माहिरीन के मुताबिक ये मशीन आज से 2000 साल पुरानी है, जो कि समंदर में डूबे हुए जहाज के मलबे से दरियाफ्त हुई।
मगर यहां हैरत में डालने वाली बात यह है कि 2000 साल पहले इस तरह की कोई मशीन बनाना कैसे मुमकिन हो सकता है, इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान सका। दोस्तों, इन सब दरियाफ्तों में सबसे दिलचस्प दरियाफ्त कौन सी थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इन कीमती और हैरत अंगेज मालूमात से मुस्तफीद हो सके। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।